किसी ने कहा था, देखो मुझे जो दीदाए इबरत नगाह हो, लेकिन शेख हसीना पर इसको यूँ इतला किया जा सकता है, देखो इसे जो दीदाए इबरत निगाह हो। वो बांग्लादेश से फरार होकर भारत चली गई, लेकिन वहाँ भी उनको शौक का सांस नहीं लेने दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जो बांग्लादेश की है, उन्होंने कह दिया है कि हसीना वाजिद को वापस किया जाए, बांग्लादेश के हवाले किया जाए। भी अगर उनकी ज़रूरत थी यहाँ पे तो उनको भगाया क्यों गया था? फ़ौज की तरफ से उनको भगा दिया गया। वो अपनी जान बचाकर उन्होंने भी सोचा कि जान बची सो लाखों पाए, ठीक है मैं बांग्लादेश से चली जाती हूँ, मेरी जान बच गई। और वाकई ये दुरुस्त भी है, अगर मुजाहिरीन को, एहतजाज करने वालों को ना रोका जाता तो हसीना शेख का भी यकीनी तौर पर वही हशर होता जो लीबिया में कर्नल कज़ाफ़ी का हुआ था और अफ़गानिस्तान में सदर नजीबुल्लाह का हुआ था। इन दोनों को किस तरह से उनके मुखालफिन ने कत्ल कर दिया था, हलाक कर दिया था, इबरत का निशान बना दिया था। जितनी नफ़रत उन दोनों से उनके ममालिक में उनके मुखालफिन की तरफ से की जाती थी, उससे कहीं ज़्यादा हसीना शेख से नफ़रत करते थे लोग। नफ़रत करने वाले कौन लोग थे? जब आर्मी चीफ की तरफ से उनको कहा गया, वकार ज़मान ने कहा कि आपके पास 45 मिनट हैं, हसीना शेख मुल्क नहीं छोड़ना चाहती थी। वो कहती थी कि मैंने यहीं पे रहना है, लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया कि मैडम आपके पास 45 मिनट हैं, इसके बाद आपके घर के वज़ीर आज़म हाउस के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और इर्द गिर्द लोग जमा है। जमा होने वाले लोग कहाँ थे? ये वही लोग थे, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा उसी रोज़ फायरिंग में मारा गया था। और इन लोगों को हसीना वाजिद की तरफ से, हसीना शेख की तरफ से कहा जाता था कि ये दहशत गर्द है, इनके साथ दहशत गर्दों वाला सलूक किया जाए। जिस तरह से हमारी शहबाज शरीफ की हुकूमत 9 मई में मुलव्वस लोगों को कहती है कि ये दहशत गर्द है, इनके साथ उसी तरीके से निपटा जाएगा जैसे दहशत गर्दों के साथ निपटा जाता है। यही कुछ हसीना शेख की तरफ से उन तलबा के लिए कहा जा रहा था जो मुजाहरे कर रहे थे कि ये दहशत गर्द है, उनको किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। और फिर हसीना वाजिद के महल के गिर्द, उनके वज़ीर आज़म हाउस के गिर्द यही लोग इकट्ठे थे जिनको उन्होंने दहशत गर्द करार दिया था। किसी का भाई उसी रोज़, 1 रोज़ कबल, 10 रोज़ कबल मुजाहरा करते हुए हसीना वाजिद के लोगों के हाथों में मारा गया था। ये लोग कितने ज़्यादा मुश्तिल हो सकते थे, कितने ज़्यादा गुस्से में लाल पीले होंगे कि अगर इनको वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल होने की उस वक्त इजाज़त दे दी जाती जब हसीना शेख वहाँ पे मौजूद थी, तो उनका क्या हशर होता। बहरहाल हसीना शेख अपना मुल्क छोड़ के भारत चली गई। वहाँ पे उनको किस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जैसे ही वहाँ पे गई हैं तो सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से, वकला की तरफ से ये मुतालबा होने लगा कि उनको वापस लाया जाए, बांग्लादेश उनको वापस लाया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए। अगर आज हसीना शेख इंडिया से वापस बांग्लादेश आ जाती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए उस तरह की मुश्किलात होंगी, उस तरह का कोई ख़तरा होगा जिस तरह का उस रोज़ था, 5 अगस्त को था, जब उन्होंने अपना मुल्क छोड़ा था, मुल्क से दौड़ गई थी, मुल्क से फरार हो गई थी। उस वक्त वो उन लोगों के हत्थे चढ़ जाती जो बड़े मुश्तिल थे, तो इनका क्या हाल होता? वही होता जैसा कि हमने कहा कि नजीबुल्लाह का हुआ था अफ़गानिस्तान में, लीबिया में हुआ था, कर्नल कज़ाफ़ी का। अब अगर वो वापस आ जाती हैं तो उन पर मुकदमा चलेंगे और जो कुछ उन्होंने किया है उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये इस शर्त पर है कि अगर वो भारत से बांग्लादेश वापस आ जाती हैं, ऐसा बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी है कि उन्होंने ये भी सुना गया है कि बरतानिया से पनाह की उन्होंने दरख्वास्त की थी, जो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है, और अमेरिका की तरफ से भी उनका वीज़ा मनसूख कर दिया गया है। तो नाजरीन, वाकई फिर वो बात दुरुस्त है, देखो इसे जो दीदाए इबरत निगाह हो। शहनशाह ईरान के साथ भी यही कुछ हुआ था। वो जब ईरान छोड़कर चले गए, कोई मुल्क उनको पनाह देने के लिए, अपने मुल्क में आने की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं था। अमेरिका ने जवाब दे दिया था, बरतानिया ने जवाब दे दिया था, और भी कई ममालिक में वो गए। हत्ता कि बहामास एक छोटा सा मुल्क है, उसमें भी उन्होंने जाने की कोशिश की। वहाँ कुछ देर रहे भी, उन्होंने भी माज़रत काली कि जनाब आप यहाँ से चले जाएँ, हम आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो शहनशाह ईरान कभी इसके घर, कभी उसके घर, दर बदर इसी तरह से
हसीना शेख के साथ भी यही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल बांग्लादेश में जिस तरह से हालात फौरी तौर पर मामूल पर आ जाने चाहिए थे उस तरह से नहीं आए। वहाँ पे अबूरी सेटअप का सरबराह बनाया गया है डॉक्टर यूनुस को, वही ग्रामीण वाले, इन पर भी करप्शन के चार्जेस रहे, करप्शन के इल्जामात पर ये भी जेल जा चुके हैं। बहरहाल अबूरी सेटअप का उनको हेड बना दिया गया। इसके बावजूद भी हालात वहाँ पे मामूल पर नहीं आ रहे। मुजाहरे जारी हैं, एहतजाज हो रहा है, 25 लोग उसके बाद भी मारे गए हैं, एहतजाज हो रहा है। आज भी शेख हसीना के खिलाफ और इमलाक जो अवामी लीग के लीडरों की हैं उनको अब भी जलाया जा रहा है। पता ये चला कि हांगकांग में, सिंगापुर में इस खातून की बड़ी बड़ी जायदादें हैं और इसके अलावा बांग्लादेश में, दीगर ममालिक में भी इनकी जायदादें सामने आई हैं। हसीना शेख के दौर में जो कुछ बांग्लादेश में बांग्लादेशियों के साथ होता रहा वही कुछ आजकल पाकिस्तान में भी आज की हुकूमत पाकिस्तानियों के साथ कर रही है। जिस तरह से वहाँ पे बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको जेलों में डाला गया, जिस तरह से लोगों को उठाया गया, जिस तरह से फॉर्म छीने गए, जिस तरह से इलेक्शन में धांधली की गई, सारा कुछ पाकिस्तान में भी उसी तरह से हुआ है। और फिर वहाँ पे एक बंदा गया, सिर्फ हसीना शेख गई तो हालात बिल्कुल दुरुस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है कि एक बंदा जाएगा तो सूरत हाल बिल्कुल संभल जाएगी। तो क्या हसीना शेख की तरह वो बंदा जाएगा या किसी और तरीके से वो बंदा जाएगा, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हो सकता है कि अंजाम वही हो। यहाँ भी बांग्लादेश में ये भी हुआ कि जो सबसे बड़ा जालिम था, जिसको हसीना शेख की तरफ से अपने लिए इस्तेमाल किया गया, मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया गया, जुल्म के लिए, जबर के लिए जिसको इस्तेमाल किया गया, वो था मेजर जनरल ज़ियाउल हसन। उसको जैसे ही इनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, एक तो वहाँ पे असम्बली तोड़ दी गई है, पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी गई है, नए इलेक्शन होंगे। इस सूरत हाल को भी कबूल करने के लिए बहुत से वहाँ पे लोग तैयार नहीं हैं। वहाँ पे आज की तारीख तक तो बांग्लादेश का मुस्तकबिल भी मखदूश नज़र आता है। बहरहाल पाकिस्तान में क्या उसी तरह से होगा? क्या यहाँ के हुक्मरान भी उसी तरह से, जैसे शेख हसीना वहाँ से भाग गई, फरार हो गई, यहाँ पे भी ऐसा होगा? जैसा कि कहा कि वहाँ पे एक बंदे के जाने से हालात नॉर्मल होते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी क्या ऐसा ही होगा कि एक बंदा जाएगा और सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी? देखते हैं कि क्या होता है। अबूरी सेटअप के सरबराह डॉक्टर यूनुस की तरफ से कहा गया, वही ग्रामीण वाले हैं, उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन हुए थे उसमें 2/3 नौजवानों को वोट के हक से महरूम रखा गया था। गोया जिस तरह हालात जा रहे हैं, सारा का सारा मामला हसीना शेख के ख़िलाफ़ वहाँ पे है, फ़ौज उनके ख़िलाफ़ हो गई। ये अबूरी सेटअप भी उसी फ़ौज की तरफ से लाया गया है। ये अबूरी सेटअप भी उन लोगों पर मुश्तमिल होगा जो लोग हसीना शेख के सख्त खिलाफ थे। हसीना शेख की यूँ समझ लें कि कम बख्ती आ गई, बदबख्ती आ गई। उनके लिए इससे ज़्यादा बदबख्ती क्या हो सकती है कि उन्हें अपने मुल्क से भागना पड़ा, हिंदुस्तान में उसको पनाह लेनी पड़ी। और ये भी उनकी बहुत बड़ी बदबख्ती है कि बरतानिया की तरफ से उनको पनाह देने से इनकार कर दिया गया। अमेरिका ने वीज़ा मनसूख कर दिया। जैसा कि हमने कहा कि पाकिस्तान के साथ कई मामलात बांग्लादेश के मिलते हैं, वहाँ तो 70% नौजवानों को वोट डालने की इजाज़त नहीं दी गई, जिन पर यह शुबा था हसीना वाजिद को, हसीना शेख को, कि ये मेरे मुखालिफ वोट दे सकते हैं। वैसे उनके खिलाफ कोई पार्टी खड़ी ही नहीं थी क्योंकि खालिदा जिया की पार्टी ने बाइकाट कर दिया था। इसके बावजूद भी नौजवानों को वोट डालने की इजाज़त नहीं दी गई। किसका खतरा था? बहरहाल वहाँ पे 70% नौजवानों को वोट डालने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान में सबको वोट डालने की इजाज़त दी गई, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? फॉर्म 45 से मामला चलते हुए, बिगड़ते हुए, बदलते हुए फॉर्म 47 तक पहुँच गए। यहाँ भी इजाज़त दी गई, लेकिन इजाज़त देने के बाद जिस तरह से नतीजा बदला गया वो भी सबके सामने है। बहरहाल जुल्म होता है, जिस भी शक्ल में हो, जहाँ भी हो, उसने आखिरकार मिटना होता है। अगर आप समझते हैं कि 8 फरवरी को होने वाले पाकिस्तान में इंतखाबात और उसके दूसरे रोज़ जो कुछ हुआ फॉर्म 47 की सूरत में, वो जुल्म था, वो सितम था, वो नाजायज़ था, वो गलत था, तो उसने एक दिन दुरुस्त होना ही है। किस दिन दुरुस्त होना है? वो एक दिन कब आएगा? वो क़यामत वाला दिन नहीं होगा, वो जल्द आ जाएगा। कल तक शेख हसीना भी यही सोच रही थी कि मैंने जनवरी 2024 के इलेक्शन जीते हैं, 5 साल मेरे हैं। इसके 1 माह के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, तकरीबन 1 माह के बाद 8 फरवरी 2024 को आज के हुक्मरान भी यही सोच रहे हैं। बबांगे दोहल कहते हैं, जैसा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया कि हम 5 साल हुकूमत करेंगे। फॉर्म 47
اور 5 سال حکومت کا دعویٰ، وہاں بھی یہی کو سوچا گیا تھا۔ حسینہ واجد کا فارم 47 5 سال کے لیے وہ بھی منتخب ہوئی تھی، لیکن 2-3 مہینے کے بعد ان کا دھڑن تختہ ہو گیا۔ اسی طرح سے جس طرح پاکستان میں فارم 47 بروئے کار آیا ہے، تو ناظرین کیا 5 سال اس بلبلے پر یہ لوگ بیٹھ کر گزار سکیں گے؟ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 1 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے، کیونکہ 1 مہینے کے بعد جنوری میں الیکشن ہوئے تھے بنگلہ دیش میں، 1 مہینے کے بعد پاکستان میں ہوئے تھے، اور شیخ حسینہ کے ایسے انجام تھے 2-4 ہونے کے 1 مہینے کے بعد پاکستان میں کیا وہی صورتحال ہوگی؟ انتظار کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔